तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि पेयर का मतलब क्या होता है, फिर लीनियर का मतलब क्या होता है, और इक्वेशन मतलब आप पहले से ही जानते होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन? जब भी कोई भी 2 से 3 से टर्म एक साथ लिए रहते हैं और उनको इक्वेट कर दिया जाता है किसी भी नंबर के साथ में, लाइक 0 1 2 3 4। वैसे बेसिकली जब कोई नंबर नहीं होता तो उसको 0 से इक्वेट करते हैं, उसी को बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? आपने पढ़ा होगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अभी पिछला चैप्टर जो पॉलिनोमियल पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल में क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं पेयर मीन्स क्या होता है। जो दो साथ में, ठीक है, पेयर मीन्स टू, ठीक है, दो लोग एक साथ में रखे हो, जोड़ा जिसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला बना के भेजता है, क्या बोलते हैं इनको? जोड़ा भैया, ठीक है। जोड़ा जो ऊपर वाला बना के भेज रहा है, तुम्हारा ही बना के भेजा होगा, चिंता मत करो। लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन का भी जोड़ा है। क्या करें भैया, हमारा ही बस जोड़ा नहीं है, बाकी सबका जोड़ा है, बस हमारा ही जोड़ा नहीं है इस धरती पे। मिल जाएगा बेटा, चिंता मत करो, सबको मिल जाएगा, ठीक है। लीनियर मीन्स क्या होता है, ठीक है? पॉलिनोमियल विथ वन एज हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर तुम कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वेयर अगर आप इक्वेशन की बात करो, आप समझ गए होगे इक्वेशन क्या चीज है, पहले आपको बता दिया था। दैट मीन्स हम यहाँ एक ऐसा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो इक्वेशंस की बात करेंगे, और उनको कैसे मैथमेटिकली और कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाएगा, हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात समझो, दो इक्वेशन लिखेंगे कैसे जाएंगे। मान लो हमने लिखा पहले कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक सेम तरीके से दूसरा इक्वेशन भी लेंगे, क्योंकि लीनियर की बात हो रही है, इसलिए हाईएस्ट पावर देखो किसी भी वेरिएबल की 1 से ज्यादा नहीं ली है हमने, ठीक है। सेम तरीके से दोबारा ax ले लेते हैं, देन by ले लेंगे, देन c ले लेंगे, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, ठीक है। क्योंकि ये एक इक्वेशन 2 है और ये एक इक्वेशन है, तो हमने दो इक्वेशन को ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अलजेब्रिकली इसको भी सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अब हम इनको कैसे, आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकली पहले। अगर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए? वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड एट लीस्ट 2 zeros फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आपसे कहता है कि आप 2 से अधिक निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, मैं कहता हूं पागल है फिर वो यार। क्या फायदा है आपको 2 3 निकालने के लिए? मिनिमम लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए आपको? 2 ही पॉइंट चाहिए ना, ठीक है। मान लो आपने एक पॉइंट फाइंड कर लिया, एक पॉइंट ये फाइंड कर लिया, इन दोनों में आपको लाइन को बनाना होगा, तो कैसे बनाओगे? बस 2 पॉइंट में तुम्हारे लाइन बन गए, तुम्हें बस 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बस 2 ही सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना चाहो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मिनिमम 2 ही रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जब आप जीरोस निकाल लोगे, ठीक है, या सोल्यूशंस निकाल लोगे, फिर क्या करोगे यहां से, ठीक है। जीरोस कह लो या सोल्यूशन कह लो, बेसिकली यहां सोल्यूशन कहा जाएगा। हमने फाइंड कर लिया सोल्यूशन, इसको हम क्या करेंगे? अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास हो सकता है ये ग्राफ 3 तरह के बन सकते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लो फिर उसको समझते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तुम्हारी वाली भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बना के रखी होगी, समझ रहे हो बात को? इसलिए तुम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक तुम्हारा कटता रहेगा बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को भी हम बाद में देखेंगे, एलिमिनेशन को भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड को, ठीक है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम सॉल्व करेंगे। सपोज आपने कोई इक्वेशन लिया ये वाला, ठीक है, यही तो इक्वेशन को हम लेते हैं। आप इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो 3 चीजें हो सकती हैं पॉसिबल बनना, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया, और ये हमारा तीसरा ग्राफ हो गया। हो सकता है वो लाइन कुछ ऐसे बन रही हो सकता है वो लाइन कुछ ऐसे बन रही हो, ठीक है, और हो सकता है वो लाइन कुछ ऐसे बन के और इसी के ऊपर एक और लाइन बन जा रही हो, ऐसे ही ऐसे ऐसे करके बन जा रही हो,
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो दो लाइनें आपस में क्या करेंगे, पैरेलली दिख रही हैं, इसमें क्या लाइनें आपस में कट रही हैं। देखो अगर इनमें देखो तो ये कोइंसाइड कर जा रहे हैं, बिल्कुल क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो कोई चिंता करने की बात नहीं। कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे हम पता करेंगे एक्चुअली में कोइंसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये तो प्रॉपर तरीका आप सोल्यूशन निकालोगे तब जाके आपका ग्राफ बनेगा। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे, बट उसके पहले कुछ चीजें जो है हमें याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है, यहाँ आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है, क्या आपको पैरेलल ग्राफ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है पैरेलल ग्राफ आपको दिख रहा है। यहां कैसा ग्राफ दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग दिख रहा है क्या, ठीक है। यहां लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहां कैसा आपको दिख रहा है जरा बताइए तो, क्या यहां पे कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है क्या, यस कोइंसाइड, मतलब ओवरलैपिंग कह सकते हो इसको, ठीक है, ओवरलैप कर गए हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर ग्राफ पैरेलल बन रहा होगा तो इन्हीं दो इक्वेशन का बन रहा होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो जो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल आ जाता है, बट ये दोनों रेशियो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता है। क्या नहीं आता है, a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो इक्वल चला आता है, लेकिन ये रेशियो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता है। तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी, ठीक है। अच्छा अगर पैरेलल बन रही है तो कोई सोल्यूशन होगा क्या इसके पास, नहीं कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है जीरो सोल्यूशन। मतलब एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं आएगी जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पे आ रही बात समझ में क्या, ऐसी सेम तरीके से इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे अगर, तो इंटरसेक्टिंग की बात देखो, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जगह थोड़ी सी मिसमैच करिए कि बड़ा लिखना पड़ रहा है मुझे। इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके पहले देखो इंटरसेक्टिंग कैसा ग्राफ बनाता है, वो बनाता है यूनिक, ठीक है। ये बनाता है हैविंग यूनिक सोल्यूशन, हैव यूनिक सोल्यूशन। ये बुक में तो यही लिखा हुआ है यूनिक सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या एकदम अनोखा है क्या, अनोखा प्राणी है क्या, बिल्कुल नहीं। यूनिक का मतलब होता है हैव ओनली वन सोल्यूशन, हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इसके पास एक से ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल अगर मैं कोइंसाइड की बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, कोइंसाइड में सब के सब रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं a1 अपॉन e2 की बात करूं, ये b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा, ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट बनेगा और ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। इनके पास देखो यूनिक सोल्यूशन आ रहा था क्योंकि एक बार कट कर रहे थे, और ये भाई साहब तो कितनी बार कट रहे हैं, देखो इतनी बार कटा है बेचारे का, इतनी बार कटा हुआ है कि सोल्यूशन आते 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 थक जा रहा है। इतने सोल्यूशन आ रहे हैं बेचारा पागल हो जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ कितने आएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे इसके पास में, दोस्त भी सोल्यूशन देगा, घर वाले भी सोल्यूशन देंगे, इतना कटेगा तो सबको सब सोल्यूशन देंगे ही देंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा ग्राफ कैसा हमारा बनेगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हमने सब देख लिया क्या, एक रेशियो हमने ये देखा, एक रेशियो, अच्छा इसका रेशियो भी हम देखा नहीं, ठीक है। और थोड़ा इसका भी रेशियो कर देख लेते हैं, जगह थोड़ी कम बच रही है, ठीक है। थोड़ा आप इसको लिख लेना, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरसेक्टिंग की, तो इंटरसेक्टिंग वाले में जो a1 होगा, ठीक है, और जो a2 होगा, वो पहले ही इक्वल नहीं आएगा b1 और b2 के। अगर पहला रेशियो तुम्हें इक्वल नहीं दिख रहा है तो वही बात ही खत्म कर दो यार, वो कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है तो मुझे बताइए बिल्कुल, ठीक है। अगर नो सोल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास में कोई सोल्यूशन नहीं आ रही है, देखिए एक बारी, ठीक है। हैव नो सोल्यूशन, कहां गया नो सोल्यूशन भाई, हैव जीरो सोल्यूशन भाई। तो इसमें क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद इसी में एक चीज और आपको बताना है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन तो आते हैं यहां से, बट कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी देखिएगा आप, ठीक है। कहोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, पढ़ा कुछ और रहो, क्वेश्चन कुछ और आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, मुझे बताइए कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं तो कहोगे क्या, ये क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। अगर कंसिस्टेंट की बात करोगे तो जो कुछ सोल्यूशन दे रहा होगा, हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इसमें दो आ रहे हैं बिल्कुल, कौन कौन से आ रहे हैं जरा बताओ तो, कौन कौन सी ग्राफ इसमें दिख रही थी, एक तो इंटरसेक्टिंग दिख रहा होगा, और एक क्या दिख रहा होगा, ओवरलैपिंग वाला जिसे हम कोइंसिडेंट बोल रहे हैं।
ये दो चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग दिख रही हैं। अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पैरेलल वाला हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है। इनके पास कई सारे सोल्यूशन है क्योंकि कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन के हिसाब से अपने सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोबारा समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज एलिमिनेशन, ठीक है। आओ, सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो मैं सब्स्टिट्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर आप क्रिकेट तो देखते ही देखते होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा जाता है, मतलब हम किसी एक प्लेयर का सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं और उसको उसकी जगह पे खिला सकते हैं इमरजेंसी पड़ने पर। वही इमरजेंसी पड़ने पर हम यहाँ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होता है, मान लो कोई अपने क्वेश्चन लिखा लाइक 4x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूट यहां से बनाएंगे। दैट मीन्स या तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए निकालते हैं यहां से। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या कुछ ऐसा होगा, 4x, पहले आप इसको उधर भेज लीजिए और इसको भी उधर भेज लीजिए, ठीक है। ये -6 है, ठीक है। पहले इसको उधर भेजेंगे फिर इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। देन ये प्लस का इधर माइनस का 4y बन जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से 4 को भी भेज सकते हैं क्या उधर पे, बिल्कुल। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू हमने क्या करी, यहाँ से निकाल ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल ली हुई है, यहाँ पे आप कोई वैल्यू y की पुट करोगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, इधर x रखा है और इधर y रखा हुआ है, ऐसे आप बिल्कुल बना लेना, ठीक है। दो ही वैल्यूज आपको लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू सपोज 1 ले लेता हूँ, सॉरी y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो y 1 रखने पे x की मान लेते हैं वैल्यू 0 आ रही है, सपोज कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आए। इसको 2 रखने पे मान लेते हैं 4 आ रहा हो, तो हमें देखो x की एक बार 0,1 आ गया, देखो ये 0,1 आ गया और ये क्या आ गया 4,2 आ गया। हमें दो पॉइंट्स मिल गए जिनको हम अब ग्राफिकली ऐसे करके दिखा सकते हैं। एक पॉइंट मान लो हमने यहाँ दिखा दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ दिखा दिया, इनको मिला देंगे, ये हमारे इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। इन द सेम वे एक इक्वेशन और रहेगा ऐसे ही तुम्हारे पास में, दूसरा इक्वेशन भी रखेंगे, इनका भी एक्स और वाई का सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन निकाल के ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये तो बाय सब्स्टिट्यूशन हमने ग्राफिकल आपको बताया कि ग्राफ कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर यही आपको इस वाले मेथड से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा तो इसकी वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहां से कोई एक वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करते ही वहां पर कोई y की वैल्यू आ जाएगी, जिस y की वैल्यू का हम यूज करके यहां से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। आई बातें समझ में, क्या क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा दी हुई है। अब हम देखेंगे हर एक चीज विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चन। आपको सब्स्टिट्यूशन भी यही सिखाऊंगा, एलिमिनेशन भी यही सिखा दूंगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पहचानना सिखा दूंगा। हम एक लेंगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। लाइक मान लो हमने क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन है। एक और इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये हमने दो इक्वेशन लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम अलजेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कैसे निकालेंगे इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको निकालेंगे और बताएंगे, इसके पहले क्या बताएंगे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर इनके पास सोल्यूशन कैसी होगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, कि इनके पास नो सोल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। आपको सब आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। सबसे पहले क्या आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ a1 की वैल्यू क्या है, देन a2 की वैल्यू क्या है, देन b1 की वैल्यू क्या है, देन b2 की वैल्यू क्या है, देन c1 की वैल्यू क्या है, देन c2 की वैल्यू क्या है। आइए चेक करते हैं। a1 की वैल्यू हमें 2 दिख रही है तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ 3 दिख रही है तो 3 लिख दिया, यहाँ 3 दी हुई है तो बिल्कुल 3 लिख दिया, 4 दिया है तो 4 लिख दिया b2 की वैल्यू। इन द सेम वे सी की वैल्यू क्या दी हुई है, सी की वैल्यू को हम इधर भेजेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपको।
अगर आप भेजेंगे तो क्या ये -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर भेजेंगे तो क्या ये -5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब यहाँ से C की वैल्यू क्या हमारे पास है, -9 दी हुई है, और C2 की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 दिया हुआ है। हम पहले क्या चेक करेंगे, इनका रेशियो चेक करेंगे। आइए लिखते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये चेक करेंगे हम। ठीक है, इनका रेशियो जब चेक किया जाएगा A1/A2 इज 2/3, whereas B1/B2 क्या हो जाएगा 3/4 एंड C1/C2 क्या हो जाएगा -9/5। क्या आपको लग रहा है कोई ऑलरेडी ये सारे के सारे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, किसी को काटना पीटना तो है नहीं वैसे भी हम लोग को, और हमें दिख रहा है कि ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहीं से ये बता सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या इसको कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। यस बिल्कुल, क्या कह देंगे इसको, कंसिस्टेंट भी कह देंगे। तो हमने तीन कॉन्सेप्ट एक साथ में एक क्वेश्चन से सीख लिया कि यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। सपोज अगर ये यूनिक ना बनता, यूनिक की जगह क्या बन जाता, हम इसको बना देते मान लीजिए पैरेलल बन जाता। सपोज करो पैरेलल बनता, या फिर सपोज करो यहीं पे कोइंसिडेंट बन जाता। ये मैं सपोजिशन बता रहा हूँ यार, हो सकता है ऐसा बन जाता, बट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, हमारा रेशियो इक्वल नहीं आया है। ठीक है, अगर सपोज करो कि यूनिक जगह यूनिक क्या बन जाता, यहाँ पे पैरेलल बन जाता। ठीक है, ओ सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन ना आकर यहाँ पे हमारे पास क्या आता, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता। ठीक है, यहाँ नो सॉल्यूशन लिख देते हैं, इधर कोई नो सॉल्यूशन आता। और नो सॉल्यूशन कब आता, कब आता, नो सॉल्यूशन कब आता, जल्दी बताइए। नो सॉल्यूशन के लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए। That means A1/A2 equals to B1/B2, but it should not be equal to C1/C2। अगर ऐसा हमें ये रेशियो दिखता तो हम कहते थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो हम क्या कहते थे, ग्राफ पैरेलल होगी यार। इन द सेम वे अगर ये तीनों इक्वल आ जाता, देखो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया था, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया था, अब ये तीनों इक्वल चला आएगा। ठीक है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये सारे इक्वल चले जाते, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉरी कोइंसिडेंट बन जाएगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बस एक तरीके से बता दिया कि अगर ये रेशियोस आप निकाल लेते हैं तो रेशियोस निकालने के बाद आप सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं अपना, जो भी आपके क्वेश्चन पूछा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो रही गया ऐसा बताने का। कंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, दैट मींस पैरेलल वाला तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी रिमेनिंग दोनों क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने ये एक पार्ट तो पता कर दिया। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, सेम चीज को हम ग्राफिकली कैसे करेंगे, आइए। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बहुत जरूरी है भाई, कई बार पूछता है कि के की वैल्यू निकाल के दिखाइए जब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लाइक ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, लाइक इसके पास कोई यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास में, हम सपोज मान लेते हैं कि ये 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर, ये के दिया हुआ है। ठीक है, के की ऐसे क्या वैल्यू पुट करें कि ये क्या बन जाए, यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन का आपको पता होगा कि जो A1 होता है और जो A2 होता है, ये इक्वल नहीं होता है B1 और B2 के, इक्वल तो नहीं होना चाहिए। तो अगर A1 हमारे पास कितना दिया, 2 दिया हुआ है, ठीक है, और B1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, A2 की वैल्यू हमें K दी हुई है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 4 के। तो आप यहाँ कुछ भी रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ क्या रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 4 5 6 आप कुछ भी रख सकते हो, बस कितना नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, याद रखिएगा। ठीक है, बस इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो फाइनल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसको, अब इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिया था, 3 लिया हुआ था। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे दिखाया जाए। अब ग्राफिकली, तो मुझे ग्राफिकली दिखाने के लिए कुछ चाहिए होगा, या सब वो क्या चाहिए होगा, मैं ग्राफिकली आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ हमारा ग्राफिकली दिखेगा, उसके पहले हम यहाँ अपना निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। हमें कोई ना कोई मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। पहला इक्वेशन क्या है, देखिए पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइए हम निकालते हैं अपना यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने क्या करना पड़ेगा, हम कोई एक x की वैल्यू या तो y की वैल्यू का मान लेते हैं, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से भी सेम चीज लिख लेते हैं। तो क्या सीधा लिखूँ मैं, x इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो इसको, 5 माइनस 4y अपॉन और 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत,
जैसे हमने इसको बताया वैसे आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टेप वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे ऐसे। ये रफ वर्क में ही करना है आपको, ठीक है, मतलब ये सोल्यूशन तो करना ही है, बट अब आगे जो बताने वाला हूँ रफ वर्क में आप करोगे बिल्कुल। अगर आपको x की कोई वैल्यू होल नंबर में चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू मैं पुट करूँ कि हमारे पास होल नंबर में हमें कोई दो ही वैल्यू चाहिए, ये x है और ये y है, इधर ये x है और इधर ये y, हमें बस दो ही वैल्यू चाहिए। अब सपोज अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू मैं, चलो y की वैल्यू मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, सपोज करो ऐसा, सपोज कर लेते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ एक बार। 9 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो जरा वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 6 आएगी, बिल्कुल आएगी, और बिल्कुल रख लेते हैं फिर तो यार, ठीक है। आइए, तो y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, या बगल में सॉल्व कर दीजिए ऐसे ही, 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 3 या 6, तो यह क्या 3 आ जाएगा बिल्कुल। x की वैल्यू आ गई देखो, तो अगर 1 रखने रहे, क्या इसके बाद हम यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको 2 रखता हूँ सपोज करो, तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताओ, तो 3 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 की जगह हम क्या ले, यहाँ पे क्या 3 ले लेते हैं, बिल्कुल चलो 3 ले लेते हैं। आप 0 भी ले सकते हो, सबसे बेटर होगा, हम 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 9 दिया हुआ है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू 3 रखने पे ये हो जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 9 0, ठीक है, तो क्या हमारा आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। यही समझ में आया, इधर देखो x इज इक्वल टू क्या था 9 माइनस 3 इंटू 3 था, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 अपॉन 0, सॉरी 9 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा x की वैल्यू भी तो 0 ही आएगी यार, अब इसलिए हमने इसको 0 रख लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो दो वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे क्या दो वैल्यूज, आइए निकालते हैं फटाफट अभी। अगर यहाँ आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो किसी होल नंबर में, तो यहाँ चेक करो पहले 5 दिया हुआ है, यहाँ में कोई 3 का मल्टीपल ही चाहिए, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/3, इससे तो काम नहीं चलेगा। आइए हम क्या रखते हैं -1 रख लेते हैं, क्या रखते हैं -1, ठीक है। अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू क्या रखता हूँ -1, तो चेक करो कितना आएगा सर, 5 माइनस 4 इंटू -1, क्या जाएगा 4 इंटू -1, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा क्या जरा बताओ तो, देन 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या ये 9/3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा यार, तो बहुत अच्छी बात है हमारे साथ में। तो क्या y की वैल्यू हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू 3 आ जा रही है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से सेम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब सोचो अगर यहाँ -1 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ सपोज, तो सॉरी -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा बताओ 3 आएगा, बिल्कुल, और बिल्कुल इसको भी रख लेंगे हम लोग। आइए रखते हैं फटाफट, हमें बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। आइए, तो दिस विल बी 5 माइनस 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, इसको सॉल्व करो मल्टीप्लाई करने पे, क्या 4 इंटू 2 -8 तुम्हारा हो जाएगा, 5 माइनस -8 तुम्हारा हो जाएगा, और -8 और -5 कितना हो जाएगा, -8 और -5 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +2 से, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, तो +2 लेते हैं यहाँ पे देखो, अगर 4 2 मैं करता हूँ तो 8 हो जाएगा, और 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा बिल्कुल बताओ, और अपॉन में 3 भी दिया हुआ है, अपॉन में 3 मत भूलो, 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, क्या -3 हो जाएगा क्या, चेक करो फटाफट, तो 5 माइनस 8 करेंगे कितना जाएगा -3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा -1, यस। तो हम x की वैल्यू 2 रखने पे, सॉरी y की वैल्यू क्या रखने पे 2 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है, हमने ये भी वैल्यू निकाल ली यार, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली और दिखा देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है। लेट मी चेक द वीडियो इज गोइंग ऑन और नॉट, ओके ओके इट्स गोइंग ऑन, चलिए। अब ये y है, ये x है, ठीक है। अब आओ चेक करेंगे फटाफट इसको, यहाँ पे कोई ना कोई देखो ये 0,0 होता है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा सबको, ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है इधर पे क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, इधर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू, इधर क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, इधर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। हमें क्या करना, हमें दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,1, और यहाँ क्या हो जाएगा 0,3, और यहाँ क्या दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जरा बताओ तो, यहाँ जो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या है 3, -1 -1,2, ये दो चीजें आ रही है हमारे पास में, और इसको प्लॉट करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 3,1 कहाँ की तरह बताओ तो, दिस विल बी 1 2 3, ये हो गया 3 और 1 1 तुम्हारा ये आ रहा है, ये पॉइंट नहीं देखो मिल गया हमें, ठीक है। ये क्या हो गया
3,1। इन द सेम वे 0,3 पे दिखाना है। ये एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स होगा ये वाई होगा। एक्स पे 0 तो ये हो गया, और वाई पे हमें 3 चाहिए, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है, देखो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। क्या इस पे एक लाइन खींच दें ऐसे? बिल्कुल, चलो हमने खींच दिया ऐसे एक लाइन। ये कौन सा ग्राफ हो गया किसका? ये हो गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का हो गया, ठीक है। इन द सेम चलो इसका भी बनाते हैं, 3, -1। तो पहले x पे 3, x पे 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 y पे, -1 y पे, -1 y पे, ये देखो, तो ये कहाँ मिलेंगे? ये यहाँ कहीं मिलेंगे, देखो तो ये पॉइंट कहीं मिल गया तुम्हारा, ये जगह 3, -1। इन द सेम वे हमें -1, 2 दिखाना है, तो -1 कहाँ होगा? देखिए ये हो गया -1, और 2 हमें दिखाना है, पॉजिटिव का 2 y एक्सिस पे, तो ये 1 और 2 ये कहीं हमें दिखेंगे, यहाँ पे कहीं दिखेंगे, देखो तो एक तो ये दिख रहा है और एक तो ये दिख रहा है हमें, दिखा बिल्कुल। अब ये जब ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? बिल्कुल, ये देखिए, क्या ये कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, कुछ ऐसा ही इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे सोल्यूशन आएगा। और हमें दिख रहा है बिल्कुल यूनिक सोल्यूशन आ रहा था, हमने इसको जब सॉल्व किया था हमारा यूनिक सोल्यूशन आया था, यस बिल्कुल आया था, ठीक है। क्या बिल्कुल बातें समझ में आ गई हो? अगर बात समझ में आ गई हो तभी आगे बढ़ते हैं, जहां भी कोई डाउट आता है मुझे बिल्कुल बताइएगा। हमने इसको सीख लिया ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली, ठीक है। कई बार ये भी होता है, ठीक है, कि आपको पूछेगा कि एरिया कितना वो सराउंड किया हुआ है, ठीक है, तो आप जिस हिसाब से स्केल लिए रहोगे उतने बॉक्सेस आप काउंट कर लोगे, ठीक है। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता आने का, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ आप भी देना होता है, तो एज फार एज आई नो कि बहुत कम, बहुत रेयरली चांस है इसके आने के, तो इसके बारे में बहुत सोचे नहीं। हाँ बट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यार बहुत ज्यादा चांसेस आने के। आप कंसिस्टेंट का जो तरीका मैंने बताया आपको चेक करने के लिए, वो कंसिस्टेंट पता कर लिए कैसे होगा, आप देख लीजिए कि इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट आप पता कर सकते हैं पैरेलल वाले से, कंसिस्टेंट आप पता कर सकते हैं कोइंसिडेंट से और यूनिक सोल्यूशन से। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब a1 और a2 का रेशियो क्या आएगा, b1 b2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंसिस्टेंट का क्या तरीका है पता करने का? अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आता है, बट ये रेशियो c1/c2 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? बिल्कुल आप दिमाग लगाइए अब, ठीक है। और वैसे ही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल चले आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बताइए अब, ठीक है। तीनों इक्वल आते हैं तो हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। और दो इक्वल आते हैं और तीसरा इक्वल नहीं आता है तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? ग्राफिकली, ठीक, ग्राफिकली हमने कर लिया, अब इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, कोई एक वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू। आगे देखते हैं फटाफट यहाँ से। ये क्या दिया आप देखो, ये दिया है 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या यहाँ से हम कोई x की वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो क्या हमने पिछले भी पार्ट में निकाला था? बिल्कुल निकाला था। तो डायरेक्ट लिख दे? बिल्कुल यस, हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। तो x इज इक्वल टू 9 - 3y/2 बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं? यस बिल्कुल पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या जिसमें से आप वैल्यू निकालोगे उसी में मत पुट कर देना। किसमें पुट करोगे? दूसरे इक्वेशन में पुट करना, ठीक है। और उसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आती है वैसे, बट आप ज्यादा बेटर है दूसरे में ही पुट करो, ठीक है। आइए जिससे निकालेंगे उसमें ना पुट करके दूसरे में पुट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या है? दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही है। x की वैल्यू क्या हमें दी हुई है? 9 - 3y, तो क्या हो जाएगा? 3x, x की तो वैल्यू ही हमें लिखनी है यार, तो 3 इंटू 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करो, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3y की जगह पे तुम्हारा 9y हो जाएगा। क्या ये क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा। क्यों 9y हो जाएगा? क्योंकि 3 उसमें मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 3 3 जा 9y हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल। क्या हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हमारा ये खत्म हो जाएगा? यस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये खत्म कर लेते हैं इसको, ठीक है।
हाँ, तो दिस विल बी 2 × 27, तो सीधा यार काट दो ना, क्या दिक्कत है। मैं ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा 27 माइनस 9y प्लस 4 2 8y हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे जो बन के आ रहा है, ठीक है। तो y क्या आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो 27, तो ये प्लस माइनस दिया हुआ है, तो -9 दिया हुआ है और प्लस का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर -1 आएगा। यस, -1y -10 इज इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है ये क्या दिया है 27, ये -10 दिया हुआ है। क्या 27 में से आप 10 को माइनस कर सकते हो? बिल्कुल, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। अभी क्या बन के आया था हमारे पास 27 -9y प्लस 8y -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन के आया था। हमने इसको क्या किया सॉल्व, तो माइनस का 9 और प्लस का 8 दिया हुआ था, तो दिस विल बी 27, ठीक है। दिस विल बी नो दिस विल बी 18। ओ सॉरी 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 सॉरी, 9 3 18, दिस विल बी 18, ठीक है। कई लोग ध्यान दिए होंगे बट मेरे से मिस आउट कर गए, कोई बात नहीं, ठीक है। होती रहती है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। आइए, ये 18 हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी 18। अब जरा इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 9 और प्लस का 8y हमारे पास में दिया हुआ है, तो यार दिस विल बी -1y, या -y भी आप लिख सकते थे इसको, ठीक है। तो हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 -1y -10 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करो, देखो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यस, 8 - y इज इक्वल टू 0, तो y को उधर भेज लो, तो क्या 8 इज इक्वल टू तुम्हारा y हो जाएगा। बिल्कुल, y की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। क्या, अब y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3 4 कहीं लिख ले भाई। चलो मैं इसमें लिख, चलो 2 में लिख देता हूँ या 1 में लिख देता हूँ। चलो इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा चौड़ा काम है यार, है ना। कोई बात नहीं, नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा तुझे भी। तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 2x प्लस 8 is 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेगा तो -9 तुम्हारा उधर निकल जाएगा, या इसको अभी भी कर सकते हो। बताओ 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 24 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 9 माइनस करना है तुमको, ये 24 दिया है बेटा, इसमें से तुमको 9 माइनस करना है। जल्दी बताइए कितना आ जाएगा। 24 में से पहले 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 5 माइनस कर दोगे। कितना करोगे, 5 माइनस करोगे, पहले 4 माइनस फिर 5 माइनस करेगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या 9 5 14, ठीक है बिल्कुल। कितना आ जाएगा हमारे पास 15। दिस विल बी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2। तो ठीक है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आई हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2x इज इक्वल टू -15, x की वैल्यू आई है हमारे पास में -15/2। कुछ ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x भी आ गई, y भी आ गई, ठीक है। सबकी वैल्यू निकाल ली बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे भी आसान तरीका होता है हमें निकालना किसका, एलिमिनेशन मेथड से यार। इससे भी आसान तरीका होता है, बट सब्स्टिट्यूशन से लिख के आएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट डिनाई द एग्जामिनर यार। क्या पता वो क्या तुमको लिख के दे देगा, क्या पता उसकी बीवी से लड़ाई होके आई हो। नहीं, आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, करो बैठ के। तो अपने आप को रेडी करके रखो। आइए जरा हम, क्वेश्चन नहीं मिट गया यार, -5 इज इक्वल टू 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन तो यार यूं लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से मैं भी आपको बताऊंगा कि भैया जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उतने क्वेश्चन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको पूरा लगाइए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भैया मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तभी बोला है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने तभी बोला है कि भैया मैं तभी पास करा पाऊंगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यार, बताओ यार, तब तो फिर वो जो ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए ना, वो भी आके तुम्हारे बगल में बैठ जाएंगे, तुम पास नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। तो मेहनत करना सीखो, ठीक है। किसी के ऊपर भरोसे मत, ये मत सोचना कि भैया बगल वाला पास करा देगा तुमको, बगल वाला अपना लिखेगा तुमको पास कराएगा बे। चलो इधर आओ। अगर यहाँ देखो तो क्या बोलते हैं इसको यार, कंफ्यूज मत किया करो मुझे। क्वेश्चन हमारा था कैलकुलेट 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा ले लिया। फिर 4x देन 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। कोई आसान नहीं है, चलो यहाँ माइनस माइनस ले लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है,
आइए देखिए, यहाँ हमने दोनों माइनस माइनस ले लिया हुआ, चलो यहाँ माइनस या प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ प्लस ले लिया हमने। हम क्या करें इसको बाय एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। भाई एलिमिनेशन मींस क्या होता है, किसी एक को हमें क्या करना है, एलिमिनेट। तो किसको करें एलिमिनेट, जिसको हटाना जितना आसान होगा, ठीक है, वही उसको हटाएंगे, ठीक, उसी को हटाएंगे। जैसे तुमको हटाना बहुत ज्यादा आसान था उसके द्वारा, इसलिए तुम हटाए गए बेटा, ठीक है। कोई नया आएगा, बिल्कुल, कौन नया आएगा, इसको बराबर करने वाला कोई नहीं आएगा, या इसको बराबर करने वाला कोई नहीं आएगा। आइए हम इसको बराबर कर लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या दोनों 4x हो जाएंगे? यस, बिल्कुल हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, क्या मिलेगा तुझे, ये मिलेगा 4x, देन 2 से मल्टीप्लाई करेगा 10y, देन 2 से मल्टीप्लाई करेगा 3 2 -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाई एलिमिनेशन, सॉल्विंग बाई एलिमिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे जरा बताओ, इधर पे ये तरह हो जाएगा 4x प्लस 10y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जरा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x देन प्लस 3y माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इनको जब सॉल्व करोगे तुम यहाँ पे साइन चेंज कर दोगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि सब पॉजिटिव तो सब जगह नीचे नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट बिल्कुल हो जाएगा। इनको सॉल्व करोगे, ये 10y था, ये प्लस का 3y था, तो यहाँ पे तुम्हारा 7y बन जाएगा। यस, बिल्कुल बन जाएगा। इनको सॉल्व करोगे, ये माइनस का दिया हुआ और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 6 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। देखो इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 वहाँ जाएगा, क्या प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू, ऊपर करते हैं आप, देखो 7y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 8/7 हो जाएगा। तो हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। क्या x की वैल्यू अभी तक निकाली? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाले हो यार। और x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू से बड़ा कोई वैल्यू होता ही नहीं है। आइए इक्वेशन क्या है हमारा, दिस इज 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू निकालनी है। दिस विल बी y 2x प्लस 5 इंटू 8/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करोगे भी देखो तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, दिस विल बी 5 या तुम्हारा 40 हो जाएगा, 2x प्लस 40/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या दिक्कत है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, ये तुम्हारा जाएगा 7 2 14x प्लस 40 माइनस 21। इनको जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 40 माइनस का 20 जरा कितना 19 हो जाएगा, क्या 19, यस ये 19 हो जाएगा। देखो बिल्कुल 9 1 10, ठीक है, 2 1 3 1 4, बिल्कुल ये हो जाएगा 19। देन 14x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, देन 14x इज इक्वल टू माइनस 19, देन x इज इक्वल टू माइनस 19/14, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आपने x और सबकी y सबकी वैल्यू निकालना सीख ली है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सीख लिए, जहां आपको दिक्कत आ रही है आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए किस मेथड में आपको दिक्कत है, सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, उसके बाद जिस भी मेथड में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहचाने में दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल। तुम्हें जहाँ दिक्कत आती है मुझे वहाँ बताओ, मैं उस पार्ट के लिए दोबारा आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा और उस पॉइंट को दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैं और अच्छे से और क्वेश्चन भी लाके उस पर समझा दूँ, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत आती है बिल्कुल मुझे बताइए, आप बताएंगे नहीं तो आपको भाई आपके लिए सोल्यूशन कैसे लेके आएगा, ठीक है। तो बस आप लोग से यही कहना है, बिल्कुल फुली मोटिवेटेड रहिए, एकदम डरिए बिल्कुल नहीं। एग्जाम आपका भले पास में आ गया है, ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप चिंता जितना करोगे ना भाई, उतना ही दिक्कत होगा आपको पास होने में, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल।